सडन कार्डियक अरेस्ट। आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हुए दिल पर होने वाले प्रहारों पर हम करेंगे खास चर्चा, और मेरे साथ इस खास चर्चा में शामिल हैं बेहद ही खास मेहमान। इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं डॉक्टर प्रोफेसर अनिल शर्मा साहब। आप हैं हेड कार्डियोलॉजिस्ट बॉम्बे हॉस्पिटल में। इसके साथ ही उन्हें 25 वर्षों से ज्यादा का तजुर्बा है जो हमारे काम आएगा। हमारे दूसरे गेस्ट हैं डॉक्टर मनोज कुमार जी, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट मैक्स हेल्थ केयर से। और वहीं तीसरे मेहमान हैं हमारे साथ सुरेंद्र जी, जो कि जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, और इसके साथ ही योग के भी जाने माने एक्सपर्ट हैं। उसके साथ ही डॉक्टर अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर अनिल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कई बार बीमारियों को लेकर जो सामान्य उलझने हैं उसे एड्रेस नहीं किया जाता है, और यही वजह है कि और बड़े बड़े जर्नल्स या रिसर्च लोगों को पढ़ने या देखने का मौका नहीं मिलता है, और यही वजह है कि हमने आज ना होगा। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दिल ठीक से पंप नहीं कर रहा है, ये तो बहुत स्पष्ट हो गया है। उसके रीजंस भी और क्या और विस्तार से समझेंगे हम आगे। लेकिन ये जो दिल दिक्कत में आता है, कैसे इस पंप को ठीक से काम करने लायक बनाया जाए? दवाइयां और बाकी चीजें तो हैं अपनी जगह, लेकिन व्यायाम और योग हमें कौन से ऐसे हैं जिन्हें निश्चित ही रोज करने चाहिए? जी प्रशांत जी, जैसे डॉक्टर एक्सपर्ट्स ने अभी बताए कि सुडौल और सुंदर दिखना ही एक हेल्थ की निशानी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारा जो भारतीय सभ्यता है, अब धीरे धीरे भारतीय समाज एक फास्ट फूड और जंक फूड की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे अंदर हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जा रहा है, और ओमेगा 6 हम ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो रहा है। ओमेगा 6 को कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है आप वर्कआउट करें, और वर्कआउट में भी क्या इम्पोर्टेंट है वो है योग। योग के अंदर एक पार्ट आता है प्राणायाम, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो हमारा जो लाइफ है पूरी ही तरह बेस है हमारे श्वास के ऊपर। तो सबसे पहले जो हार्ट डिजीज या इस तरह से हार्ट ब्लॉकेज से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भस्त्रिका, कपालभाति और उज्जाई प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर सुबह सुबह उठ के इनको किया जाए तो ये धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन होती है उसको कौन लेके जाता है? हमारा ब्लड लेके जाता है एक सेल से दूसरी सेल तक। अगर सुबह उठ के ज़्यादा से ज़्यादा हम प्राणायाम करेंगे तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा और धीरे धीरे सारी आर्टरीज ओपन होने लग जाती हैं। इसके साथ में प्राणायाम से पहले हमारा जो स्टेप आता है, जिसको हम आसन बोलते हैं, पोजेज बोलते हैं, बहुत सारे लोग, अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किया, उस दिन हमारे पूरे भारतवर्ष के पूरे वर्ल्ड ने इसको पूरी तरह से किया और अच्छे से इसको एक्सेप्ट किया है। तो योग के अंदर सबसे अच्छा विधान है, इसके अंदर एक पोज आता है जिसको सूर्य नमस्कार कहा जाता है। सूर्य नमस्कार किंग ऑफ द आसन, मतलब आसनों का राजा कहा जाता है। अगर इसको सुबह सुबह उठ के 6-7 बजे अगर हम सूर्य की धूप में, जैसे हमने अपनी छत को यूज़ किया, टेरेस को यूज़ करते हुए कम से कम 8-10 सूर्य नमस्कार किए, तो इससे हमारी करीब 300 कैलोरीज बर्न होती है, और जितनी कैलोरीज शरीर से निकलेंगी उतना ही बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता चला जाएगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुबह उठते ही अपने आप को हेल्थ फिटनेस की तरफ ले जाना चाहिए। इसमें ये नहीं कह सकते कि आप, जैसे सर ने बताया था कि जिम जाने वाले यंग लोगों को भी हार्ट अटैक आ जाता है, बिकॉज कई बार हम क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके भी अपने हार्ट को हार्म करने लग जाते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही प्रेशर हमारे हार्ट पर बढ़ने लगता है। ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आप जो भी योग कर रहे हैं, जो भी व्यायाम कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट की देखरेख में करें, क्योंकि इनका एक पैटर्न होता है। आपको सूर्य नमस्कार या योग करना है, उसका एक तरीका है, और यही वजह है कि उसको सीखने के लिए आपको समय देना चाहिए, क्योंकि अगर उसका पैटर्न बदलेगा तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद कारण और इसके बचाव के तरीकों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वो प्राणायाम तो आपने बता दिए कि जिनसे हम जिनको करके हम बेहतर हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइजेज जो जिनसे हमें बचना चाहिए, खासतौर पे हार्ट पेशेंट्स को, जरा वो फटाफट बता पाएं।
जी बिल्कुल, जिनके ऊपर हार्ट का प्रेशर रहता है, मीन्स हार्ट फेलियर या कोई आर्टरी ब्लॉक है, तो उनके लिए सबसे अवॉइडेबल आसन है जो जिनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, जिसको हम धनुरासन कह सकते हैं, जिसके अंदर या शीर्षासन हो गया, जिसके अंदर सर्वांग आसन हो गया। इस तरह के आसन जिनमें लेग्स उठाने वाली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो, जिनके अंदर ब्लड फ्लो हमारे हार्ट की तरफ ज़्यादा बढ़े, उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। और साथ साथ में मेडिटेशन की तरफ ध्यान दें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ज़्यादा तनाव की वजह से हमारे अंदर ज़्यादा हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है। तो जैसे बताना चाहूँगा, हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा डिजीज़ जो एंटर करती हैं वो हमारे माउथ, दूसरा हमारा नोस्ट्रल और तीसरा हमारा ब्रेन। मतलब इन तीन चीज़ों को हमने अगर स्वस्थ रख लिया, मतलब अपने स्टमक को, अपने लंग्स को और अपने ब्रेन को स्वस्थ रख लिया, तो इस तरह की किसी तरह की बीमारियों को हम अवॉइड कर सकते हैं। और सुबह सुबह उठ के व्यायाम करने से पहले आप कोशिश करेंगे गर्म पानी पिए, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और स्टमक के अंदर जो फैटी लीवर बढ़ता चला जाता है, इससे भी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां क्रिएट होती हैं। तो उससे हमारे फैटी लीवर को हम दूर कर सकते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो कोशिश करिएगा, कुछ आसन हैं जिनको हमें अवॉइड करना है, तो नोट कर लेंगे, जिसके अंदर सर्वांग आसन, जिसके अंदर हमारा शीर्षासन जिसको हेड स्टैंड बोलते हैं, और स्टमक साइड, पेट के बल लेटने के बाद में धनुरासन, जिससे हमारे हार्ट के ऊपर हमारे ब्रेन की तरफ बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है। उन एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ में और दूसरी सॉफ्ट एक्सरसाइज को करें, जिसमें सूर्य नमस्कार सबसे बेहतर आसन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुरेंद्र जी की ओर से बहुत अहम सलाह। अवनीश जी, जाते जाते आखिरी सवाल मेरा, हाल ही में एक रिसर्च मैंने देखी, स्लीप डिसऑर्डर या सोने में जो दिक्कतें हो रही हैं, ठीक से सो नहीं रहे, उनमें हार्ट की बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा देखी जा रही हैं। कितना, मतलब इसको फैक्ट है ये, या ये थोड़ा 50-50 मामला है? नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर होता है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम होती है। वो अपनी इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और आगे चलकर यही प्रॉब्लम बहुत सारे मेटाबॉलिक डिजीज को प्रोड्यूस करती है। हाइपरटेंशन, शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ जाते हैं, वेट बढ़ जाता है हमारा। ये सारी चीजें होती हैं जो सॉयल होती है बाकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए। उससे हमारा मायोकार्डियल इंफाक्शन, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, वो बढ़ जाता है, स्ट्रोक के रिस्क बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लीप के पैटर्न पे भी हमारी एक नजर होनी चाहिए, क्योंकि स्लीप ही एक ऐसी चीज है जो हम इसको अगर प्रॉपरली साउंड स्लीप को हम फॉलो करें तो हम अपनी बॉडी को डी स्ट्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने खान पान, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी नींद, यहां तक कि आपके पूरे शरीर को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। शरीर के हर हिस्से का ख्याल रखना जरूरी है और दिल का ख्याल रखना तो बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर अनिल शर्मा साहब, इसके साथ ही डॉक्टर मनोज कुमार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अविनाश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे दर्शकों को अहम सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इस शो के जरिए जो भी उनकी शंकाएं हैं उसका समाधान हुआ होगा। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार। आपका चहेता चैनल जी बिजनेस अब आपके फिंगर टिप पर। लाइव टीवी, देश दुनिया, शेयर बाजार और बिजनेस वर्ल्ड का सारा एक्शन हिंदी और इंग्लिश में। कमोडिटी मार्केट का हर अपडेट